तहसील क्षेत्र के कटोही गांव के ग्रामीणों ने जल निकासी की समस्या को लेकर स्वाभिमानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चौधरी एवं ग्राम प्रधान छोटेलाल प्रजापति के नेतृत्व में तहसील परिसर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य देवव्रत यादव उर्फ मोनू परमेश्वर यादव, जोगिंदर गौड़, संदीप यादव, उदय प्रजापति, अंबिका सिंह, मोहम्मद उर्फ मोहम्मद कमरूहर, मोहम्मद वकील, धर्मेंद्र यादव, इसरावती राजपति, देवी शोभा देवी, आरती गौर, शिवपूजन, शिव प्रसाद गोद, जगदीश गोद, राम आशीष, चंद्रभान यादव, जनार्दन यादव ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ग्रामीण का आरोप है कि हमारे गाँव में नादान का पानी पूरी तरह से बाधित है। गांव के ही कुछ मनबड़ एवं दबंग लोगों द्वारा ग्राम सभा की पोखरी पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। पोखरी को पूरी तरह से मिट्टी से पाट दिया गया। साथ ही सरकारी जल निकासी की नाली ग्राम सभा की थी, उसको भी इन लोगों ने पाट दिया, जिसके चलते ग्राम सभा में जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर के हम ग्रामीणों द्वारा सैकड़ों बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन समस्या का कोई निस्तारण नहीं हुआ। जल निकासी की समस्या से 60 घरों के लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में और घरों के सामने गंदा पानी एकत्रित हो गया है, जो दुर्गंध दे रहा है। इसके संबंध में ग्रामीणों ने कई बार विरोध प्रदर्शन, साथ ही नादान के पानी खुलवाने के लिए आला अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी तनिक भी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज स्वाभिमानी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने उपजिलाधिकारी को चेतावनी दी, अगर समस्या का शीघ्र ही निस्तारण नहीं किया गया तो हम अपने संगठन के लोगों एवं ग्रामीणों के साथ तहसील परिसर में धरने पर बैठेंगे। इस संबंध में उपजिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने आश्वासन दिया, शीघ्र ही नादान का पानी खुलवा दिया जाएगा, पोखरी से अवैध कब्जा हटवा दिया जाएगा, जिससे नाबदान के पानी की निकासी की समस्या का निस्तारण हो सके। मैं देवव्रत यादव मोनू मड़ोही ग्राम सभा का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं। यहां की समस्या विगत लगभग 2 सालों से चली आ रही है और पिछली साल रात में जो नाम बताया गया, उक्त लोगों ने ज़मीन पर दो इंद्र प्रताप सिंह के लड़के हैं, मुन्ना सिंह के लड़के हैं, विजय बहादुर सिंह, राज बिहारी और ब्रिज बिहारी यादव, ये तीनों लोग मिल करके लगभग 300 टाली मिट्टी डंप करके जो है उस गड्ढे को पूरी तरीके से जो है बंद कर दिए हैं। वो सरकारी नाली जाती है। एक 125 नंबर का गाटा है, एक 126 नंबर का गाटा है, एक बंजर का गाटा है, लगभग 3.5 बिस्वा 5.5 बिस्वा पोखरी है। उसमें पानी जाता था, जो पानी ओवर होता था पोखरी का, वो बंजर वाले गड्ढे में चला जाता था। अब क्या हुआ कि ये नाली पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं और हम लोग देखिए पिछले दिनों से 15 दिन से 2 सालों से पिछली बार एप्लीकेशन दिया गया, अतिक्रमण हटा, लेकिन पोखरी तब भी नहीं खोदी गई। अतिक्रमण बस हटाया गया। एसडीएम साहब की मौजूदगी में कोर्ट से आदेश आया अतिक्रमण हटने के लिए, अतिक्रमण हटा, लेकिन पोखरी नहीं खोदी गई। अब की बार क्या हुआ, 15 दिन से हम लोग लगे हुए बराबर डेली रोज़ तहसील पर आना है। ये देखिए 22 तारीख का एक पत्र है, इनको दिया गया था एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब सीधे लेखपाल को लिखते हैं, लेखपाल जो है सिर्फ जा करके वो कहते हैं पैमाइश करने। लेखपाल अमित तिवारी हैं, उनका जो काम है लेखपाल का, लेखपाल तो अपना काम पूरी तरीके से करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेखपाल का जितना काम था मापी करना, मापी करके निकालना, लेकिन वो लेखपाल ये कहते हैं कि हमारे अधिकार में नहीं आता, जो ये छप्पर वगैरह डाल दिए उसको गिराने का अधिकार हमारे बस का नहीं है। वो एसडीएम साहब से लिखा है। आज एसडीएम साहब सैकड़ों की संख्या में देखिए लोग आए हुए हैं। आज एसडीएम साहब से कहा गया कि आप लिख करके दे दीजिए लेखपाल को, लेखपाल लिख करके मांग रहा है, लेकिन एसडीएम साहब ने लिख करके अभी तक नहीं दिया। मौखिक बात कहा है कि जा करके प्रधान तुम खुदवा दो। कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो प्रधान के ऊपर होगी, लेखपाल के ऊपर होगी। एसडीएम साहब जरा सा भी इसमें जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इस 15 दिन से हम लोग लगातार धरने पर धरना दे रहे हैं जी। अब एसडीएम साहब पता नहीं किसका दबाव है, राजनीतिक दबाव हो सकता है या कुछ और दबाव हो सकता है। कोई तो दबाव है जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सैकड़ों 200 लोगों का पानी वहाँ जाता है और इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसी समस्या के निस्तारण के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, मजबूर हो जाएंगे। हम लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। अब बस कल से हम लोग बैठेंगे धरने पर। आज अगर निस्तारण नहीं होगा आज ही बैठ जाएंगे। हमारी देखिए जनता जनार्दन महिलाएं सब तैयार हैं। ग्राम प्रधान द्वारा हमारे ये छोटेलाल जी हैं, छोटेलाल प्रजापति जी गांव के प्रधान हैं। अब ये बेचारे इतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं चीज़ों को लेकर के, समस्याएं। प्रधान तो बन गए हैं, खैर अलग चीज़ है, लेकिन यह है कि अंत से ईमानदार आदमी, लेकिन उनकी कोई बात को सुनता नहीं है।
और इनको अब एक प्रस्तावना लेटर दिया जाएगा, मतलब इनके लेटर पैड पे एक प्रस्तावना लेटर बनाना है और उसको दे करके इस पे काम होगा। तो हम चाह रहे हैं कि राजस्व विभाग जो है जी, पहले से नाली थी, हाँ पहले से नाली थी, हाँ मान दिया गया है, हाँ 60 घरों का पानी जाता है। समस्या ये है कि भाई गांव की समस्या है, ये किसी व्यक्तिगत समस्या तो है नहीं, ये सबकी समस्या है और गांव की समस्या पैदा करना सबसे पहले इसमें राजस्व विभाग दोषी होगा। यानी एसडीएम से लेकर के यहाँ के जितने भी तहसीलदार हैं सब लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर गांव कहीं सक्षम नहीं हो पा रहा है तो इसमें राजस्व विभाग पूरी तरह एक्टिव हो, चीज़ों को लेकर के उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो, या तो फिर डीएम साहब ले इस पर सारा एक्शन। क्या नाम आपका? छोटेलाल प्रजापति। कौन सा गाँव? मड़ोही गाँव। क्या समस्या है? जल पानी की समस्या है जल निकासी की जी। समस्या काहे के लिए है? गाड़ा पट गया साहब गाड़ा पट गया जी। कौन पटा गाड़ा? राज बिहारी बीज बिहारी पूरा गड्ढा पट गया। पानी कहाँ जा रहा है? वही गड्ढा थोड़ा सा बचा थोड़ा सा और ओकरे साइड में बंजर है और बंजर में पहले से गाड़ा था और उसको पर साल मट्टी गिरा करके और पटवा दिया गया। गाड़ा तो रिजर्व लैंड होती है, गाड़ा तो पोखरी तो रिजर्व आती है, ओकरे बगल में बंजर है। कौन पाटा है? इसके लिए आप इंद्र प्रताप और इंद्र प्रताप ना हो ना, इंद्र प्रताप। जैसे तीन जो नाम क्लियर बताइए, तीनों नाम। जैसे इसके खिलाफ आपने कार्रवाई किया, कुछ आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया? ये बार दी है सर, गड्ढा कितने साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं आप बताइए? पिछली बार एप्लीकेशन दी है लाल 2000 और 2 साल हो गया उसका। अच्छा है। यहाँ पे मतलब गड्ढा पाटे हैं अवैध रूप से, उसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना ही होकर कुछ हाँ? क्या वही कहते कर हैं? कहते हैं वो देके छोड़ देते। अच्छा